नमस्कार। आज की इस चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा है। जरा सोचिए, एक वक्त था जब लोग अपने पैसे गद्दे के नीचे या डिब्बों में छिपाकर रखते थे, है ना? लेकिन आज आज हमारा पूरा का पूरा बैंक हमारी जेब में, हमारे फोन में समा गया है। और यही वजह है कि अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो चलिए, इस विश्लेषण में हम वित्तीय साक्षरता के इस सफर पर निकलते हैं, और वो भी बिल्कुल आसान शब्दों में। आज के हमारे इस सफर में हम 5 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, विकसित भारत और डिजिटल साक्षरता। दूसरा, एटीएम सुरक्षा के कुछ बेहद जरूरी नियम। तीसरा, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के बीच का असली फर्क। चौथा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में हमारी सुरक्षा। और पांचवां, जागरूक नागरिक और समृद्ध भारत। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, विकसित भारत और डिजिटल साक्षरता, यानी आधुनिक बैंकिंग का नया युग। अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो आज बड़े शहरों की चमचमाती सड़कों से लेके दूर दराज के गांवों तक हर जगह एटीएम मशीनें और डिजिटल पेमेंट्स पहुंच चुके हैं। बैंकिंग अब किसी खास वर्ग तक सीमित नहीं रह गई है। यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है, विकसित भारत 2047 सहकारी आंदोलन की भागीदारी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि साल 2047 तक भारत को एक पूरी तरह से विकसित राष्ट्र बनाने के सपने में हमारी डिजिटल और वित्तीय साक्षरता एक मजबूत नींव का काम करती है। सच तो यह है कि जब तक हम सभी सुरक्षित रूप से डिजिटल लेन देन करना नहीं सीख जाते, तब तक राष्ट्रीय विकास का ये बड़ा सपना अधूरा ही है। चलिए, अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, एटीएम सुरक्षा के जरूरी नियम और हमारे डिजिटल पासवर्ड की सुरक्षा। ये एटीएम मशीनें हमारी जिंदगी को वाकई बहुत आसान बना देती हैं, पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ये एटीएम पिन होता क्या है? असल में ये एक डिजिटल पासवर्ड है, एक ऐसी मास्टर चाबी जो हमारी बैंकिंग सेवाओं के दरवाजे खोलती है। और भाई, सबसे बड़ा नियम जिसे बिल्कुल पत्थर की लकीर समझ लेना चाहिए, वो ये है कि इस चाबी को कभी भी किसी भी हालत में किसी के साथ शेयर नहीं करना है। इसे हमेशा गुप्त रखना ही सुरक्षा का सबसे पहला कदम है। अब सवाल यह है कि इस सुरक्षा को और मजबूत कैसे किया जाए। इसके 3 बहुत ही आसान से नियम हैं। पहला, कोशिश करें कि हर 3 से 6 महीने में अपना पिन जरूर बदल लें। दूसरा, जब भी आप मशीन में पिन डाल रहे हो तो अपने दूसरे हाथ से कीपैड को अच्छे से ढक लें ताकि कोई पीछे से झांक ना सके। और तीसरा, सबसे अहम नियम, अगर आपको कोई एटीएम मशीन थोड़ी अजीब लगे या लगे कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई है, तो तुरंत वहां से वापस आ जाएं। उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, डेबिट बनाम क्रेडिट कार्ड, यानी अपनी जरूरत के हिसाब से सही कार्ड चुनना। देखिए, एटीएम मशीनों से निकलकर अब जरा उन छोटे प्लास्टिक कार्ड्स की बात करते हैं जो हमेशा हमारी जेब में होते हैं। ये दोनों कार्ड्स दिखने में बिल्कुल जुड़वा भाई जैसे लगते हैं, लेकिन इनका काम एक दूसरे से पूरी तरह अलग है। डेबिट कार्ड का सीधा सा मतलब है आपका अपना पैसा, जैसे बचपन की गुल्लक होती थी। इसमें कोई ब्याज नहीं लगता और कर्ज का कोई चक्कर ही नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड असल में बैंक द्वारा दी गई एक उधारी है, एक लोन है। हालांकि ये कार्ड आपको रिवॉर्ड्स और ईएमआई जैसी शानदार सुविधाएं जरूर देता है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा जोखिम भी जुड़ा होता है, भारी ब्याज और कर्ज के जाल में फंसने का डर। इसलिए इनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। और अब चलते हैं हमारे चौथे हिस्से पर, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सुरक्षा और धोखाधड़ी से बचाव। प्लास्टिक कार्ड्स की दुनिया से निकलकर अब हम अदृश्य डिजिटल दुनिया में कदम रख रहे हैं। आज जब हम घर बैठे एक क्लिक पे दुनिया भर की शॉपिंग कर लेते हैं, तो इस फ्रॉड से कैसे बचें? यहां कुछ नियम बिल्कुल कड़ाई से मानने होंगे। सबसे पहला, अपना ओटीपी, सीवीवी या कार्ड नंबर कभी भी किसी को मत बताइए। सच मानिए, बस एक ओटीपी शेयर करने की गलती और आपकी सालों की कमाई पल भर में गायब हो सकती है। दूसरी बात, रेलवे स्टेशन या कैफे में जो फ्री पब्लिक वाईफाई मिलता है ना, वहां भूल कर भी अपनी बैंकिंग ऐप ना खोलें। तीसरा, अपने फोन पर हर ट्रांजैक्शन के लिए एसएमएस अलर्ट हमेशा चालू रखें ताकि आपको हर पल की खबर रहे। और आखिरी बात, अगर हो सके तो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हमेशा वर्चुअल कार्ड्स का ही उपयोग करें, ये एक्स्ट्रा सुरक्षा देते हैं। लेकिन इतनी सारी सावधानियों के बाद भी अगर कभी कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या करें? ऐसे में एक नंबर हमेशा अपने दिमाग में छाप लीजिए, 72। जी हां, अगर आपके बैंक खाते से कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जो आपने नहीं किया, तो आपके पास बैंक को रिपोर्ट करने के लिए सिर्फ 72 घंटे का बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। ये वक्त बहुत कीमती है।
जितनी जल्दी आप बैंक को सूचित करेंगे, आपके पैसे वापस मिलने की उम्मीद उतनी ही ज्यादा होगी। और इसी के साथ एक और बेहद ज़रूरी नंबर है जिसे आप सभी को अपने फ़ोन में तुरंत सेव कर लेना चाहिए, 14440। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की आधिकारिक हेल्पलाइन है। किसी भी तरह के बैंकिंग धोखाधड़ी या फ्रॉड के मामले में बिना समय गंवाए आप सीधे इस नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो आइए अब हम अपने 5वें और आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जागरूक नागरिक समृद्ध भारत, जो हमारी आधुनिक बैंकिंग की रीढ़ है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए पुणे के बैंकिंग विशेषज्ञ और एआई शोधकर्ता जाधव श्रीकांत जी का एक बहुत ही सटीक विचार सामने आता है। उनका कहना है, वित्तीय साक्षरता, जागरूक नागरिक, समृद्ध भारत। और ये बात 100 आने सच है। एटीएम और डिजिटल बैंकिंग हमारी जिंदगी को बहुत सुविधाजनक तो बनाते हैं, लेकिन किसी भी देश की आर्थिक तरक्की सीधे तौर पर इस बात पर निर्भर करती है कि वहां के नागरिक अपने पैसों और लेन देन को लेकर कितने जागरूक हैं। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं, एक ऐसी बात जिस पर हम सबको शांति से बैठकर सोचना चाहिए। क्या हमारी रोजमर्रा की ये डिजिटल आदतें वाकई हमारी खून पसीने की कमाई को सुरक्षित रख रही हैं? सोचकर देखिएगा। बैंकिंग की ये सारी सुविधाएं हमारे ही आराम के लिए हैं, पर इनकी सुरक्षा पूरी तरह से हमारी अपनी आदतों पर ही टिकी है। आज के इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूक रहें, सीखते रहें और अपने पैसों को हमेशा सुरक्षित रखें।